हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है, सबसे पहले हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमको दो ट्री गिवन है, दो ट्री का बेसिकली रूट नोड का एड्रेस हमको गिवन है। हमको क्या बताना है, राइट ए फंक्शन टू चेक इफ दे आर दी सेम और नॉट। हमको दो बाइनरी ट्री का रूट नोड का एड्रेस दिया, हमको ये बताना है कि ये ट्री सेम है कि नहीं है। ठीक है, अब भाई सेम ट्री क्या होता है, ये इसका भी डेफिनेशन यही बता रहे हैं आपको। तो टू बाइनरी ट्री आर कंसिडर्ड द सेम इफ दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड द नोड हैव द सेम वैल्यू। मतलब इसके कहने का यही है कि दो ट्री को हम सेम तभी कहेंगे जब उसका स्ट्रक्चर भी सेम हो और उसमें वैल्यू भी सेम हो। अगर थ्री वन के राइट में है ना एक ट्री में, तो दूसरे ट्री में भी थ्री जो है ना वन के राइट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप वेक्टर से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप वेक्टर से सॉल्व करोगे तो आपको इस ट्री का दो ट्रैवर्सल निकालना होगा। उससे अच्छा हमको रिकर्शन का टेक्निक तो पता है ना। हम रिकर्सिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। हम क्या किए, हम चेक किए कि अगर हम इसका कोड अभी थोड़ी देर पहले ही लिखे, हमको एक ही चीज़ बार बार लिखने का आदत है नहीं। ठीक है, तो बस हम इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, तो सेम ट्री क्या होगा, मान लीजिए हम वन पे खड़े हैं, इस रूट के पहले वाले नोड पे खड़े हैं, इस दूसरे वाले ट्री के पहले वाले नोड पे खड़े हैं। दोनों को कंपेयर किया, अगर इक्वल है तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं इक्वल है, जैसे ही इक्वल नहीं हो रहा है हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो हम क्या चेक किए कि अगर P नल है एंड Q भी नल है ना, मतलब एम्प्टी नोड है, या फिर हम उसको पूरा ट्रैवर्स, ये हमारा ये जो हुआ ना भाई, ये इसको हम कहते हैं बेस केस। अरे रुक जा भाई, यही है बेस केस। मतलब इधर अपन को रुकना है, इधर रिकर्शन रुक जाएगा, इधर रिकर्शन रुकेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हमारा रिकर्शन रुक गया। और हम क्या चेक करें, अगर P नल हो जा रहा है और Q में नल नहीं है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है भाई, कोई ट्री बहुत बड़ा है, कोई ट्री बहुत छोटा है। ठीक, तो वो भी तो हमको कंसिडर करना है। तो अगर पहला ट्री नल हो गया, दूसरा ट्री नल नहीं हुआ, तो उस केस में फॉल्स रिटर्न करो। अगर पहला ट्री नल नहीं हुआ, दूसरा ट्री नल हो गया, उस केस में फॉल्स रिटर्न करो। और अगर हम जिस डेटा को, जिस नोड पे हम खड़े हैं उसके डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो दोनों भी इक्वल नहीं है ना, तो इन दैट केस भी आप रिटर्न कर दो फॉल्स। ये चार कंडीशन था हमारा। ठीक है, जिसको कि हमको कंसिडर करना था, और लास्ट में यही चीज़ हम हर सब ट्री के लिए फॉलो कर लिए। इसी ट्री को, इसी फंक्शन को कॉल कर लिए P के लेफ्ट के लिए, Q के लेफ्ट के लिए, और P के राइट के लिए, और Q के राइट के लिए। एज सिंपल एज दैट रन करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। बहुत सिंपल था। ठीक है, तो हमको जैसा दिख रहा है हमारा तीनों टेस्ट केस पे तो ये कोड अच्छे से वर्क कर रहा है। सबमिट करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ये बहुत, इसका रन टाइम 0 मिली सेकेंड लिया, बहुत एफिशिएंटली हमने कोड लिखा है इसका। ठीक है, इसी तरह से ये सेम क्वेश्चन हमारे गिग्स फॉर गिग्स पे भी है। ठीक है, यहाँ पे इसका टैग है डिटरमाइन इफ टू ट्री आर आइडेंटिकल। हमको ये चेक करके बताना है कि दो ट्री आइडेंटिकल है कि नहीं है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस किस कंपनी ने पूछ रखी है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको इस प्रॉब्लम का लेवल समझ आ गया होगा, इसीलिए हम लीड कोड पे आपको हम पहले सॉल्व करके दिखाए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ना, तो यहाँ पे कंपनी पे ताला लगा के रखा है कि पता नहीं चले कैंडिडेट को क्या वो जो सॉल्व किया उसको किसी कंपनी ने पूछ रखी है कि नहीं। ठीक है, इस प्रॉब्लम में भी, इस क्वेश्चन गिग्स फॉर गिग्स पे जो था ना, उस पर भी वही चीज़ है। हमको दो बाइनरी ट्री गिवन है, हमारा टास्क है कि तो फाइंड करो कि बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल और नॉट। दो ट्री है, आपको ये बताना है कि वो आइडेंटिकल है कि नहीं। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, सिमिलर। ठीक है, ये हम बचपन में पढ़े होंगे। यू नीड टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स। द प्रिंटिंग इज डन बाय द ड्राइवर को, वो ड्राइवर का काम है, मेरे का नहीं काम नहीं है। ठीक, ये फंक्शन को जो कॉल कर रहा है ना, वो उसका ट्रू और फॉल्स प्रिंट कर रहा है। दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। ठीक, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, वन और वन इक्वल हो गया, वन के लेफ्ट में टू है, इस दूसरे वाले ट्री के भी लेफ्ट, दूसरे वाले ट्री में भी वन के लेफ्ट में टू है। पहले वाले ट्री के रूट है वन, वन के राइट में है थ्री, और दूसरे वाले भी ट्री के
का रूट है 1 और उसके राइट में 3, तो हम कह सकते हैं ये सेम है। इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं तो 1 के लेफ्ट में है 2 और इधर 1 के लेफ्ट में है 3, कहाँ से इक्वल है भाई, फॉल्स रिटर्न करो। ठीक, यही कोड हम यहाँ पर भी लिखे हैं, इसको भी हम यहाँ पे कंपाइल कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम इस कहना चाहें ना तो आपको, अगर आप कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो ना तो आपके माइंड पे मैपिंग हो जाता है कि आपको बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे। ठीक है, लगता है गिच फॉर गिच ने अपना कंपाइलर को बहुत ऑप्टिमाइज किया है, तुरंत सारा का सारा टेस्ट केस पास हो जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसको वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। जो हम ये 4 कंडीशन लिखे हैं ना, इस चीज़ को आप 3-4 मल्टीपल टेस्ट केस पे जब आप रन करोगे ना, जब आप रन करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारा रिकर्सन वर्क कैसे कर रहा है। हम कुछ नहीं किए भाई, हमको जो छोटा छोटा चीज़ समझ में आया हम उसको लिख दिया, और वही चीज़ हम अपने लेफ्ट सब ट्री के लिए भी चेक कर लिए और राइट सब ट्री के लिए भी चेक कर लिए, एज सिंपल एज डैट। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।